दोस्तों नमस्कार। आज जिस प्रकार से राहुल जी ने खुल्लम खुल्ला मोदी जी को धोया भरे मंच से, उससे स्पष्ट पता चल रहा है कि राहुल जी के ऊपर हरियाणा चुनाव के हार का कहीं कोई गिला शिकवा नज़र नहीं आया। चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस था, इसमें दो राय नहीं है। एक ओर ये गरज रहे थे झारखंड में, दूसरी ओर वहाँ यानी महाराष्ट्र में अखिलेश यादव जी गरज रहे थे। इन दोनों योद्धाओं ने इस प्रकार से समा बांधा है कि लग रहा है कि अब एनडीए में मातम छाया हुआ है, भगदड़ सी मची हुई है। एनडीए में एकदम लग रहा है कि उनमें अब कोलाहल होने को है। सभी लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, किस प्रकार से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, इन सारे कारणों पर हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप दर्शकों से मेरा साग्रह निवेदन है कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलते हैं हम लोग। आज झारखंड में राहुल गांधी जी का राहुल जी का एड्रेसिंग था, पब्लिक मीटिंग थी, और उसमें उन्होंने लोगों को यह समझाने में कामयाबी हासिल कर ली कि उनके हाथ में संविधान की एक प्रति थी, उन्होंने उसे लेकर सबको समझाया। संविधान ने आपको पूरा अधिकार दिया है, लेकिन वर्तमान सरकार आपको यह अधिकार नहीं दे रही है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही, स्पष्ट कही, और उसमें बीजेपी की चमड़ी उधेड़ करके रख दी। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी आपको बनवासी कहती हैं। क्या आप बनवासी हैं? आदिवासी क्यों नहीं कहती है? इन सारे मुद्दों को उन्होंने उठाया। बीजेपी आपके अधिकार को छीन रही है, और ऐसे ऐसे उदाहरण उन्होंने दिए जिससे कि लगा सही रूप में बीजेपी की सरकार जो है आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है, इसमें दो राय नहीं है। तो ये जो चीज़ें ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं को प्रकाश में लाकर हमारे आदिवासी भाई बंधुओं के सामने इन सब चीज़ों को रखना, यह किसी ऐसे उद्भट विद्वान का ही कमाल है जो ऐसा कर सकते हैं। दूसरे इस प्रकार से खोल करके सभी चीज़ों को सामने में रख देना एकदम साधारण रूप से यह कोई आसान बात नहीं है। तो राहुल जी ने ऐसा सब कुछ किया झारखंड में। एक तो उन्होंने झारखंड में सीट शेयरिंग का जो भी था उसमें गड़बड़, उसको ठीक कर दिया। 70 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ेंगे। अब इधर 11 सीटों में जो बाकी बचे दल हैं, जिसमें आरजेडी है और भी लोग हैं, उनको दिया जाएगा उसमें भागीदारी। तो इस प्रकार से यहाँ भी सीट शेयरिंग का मामला इनका एकदम तंदुरुस्त हो गया, इसमें दो राय नहीं है। इन्होंने यहाँ के मुसलमानों को भी करीब करीब आश्वस्त किया कि उनकी सरकार जब आएगी तो उनका भी हर तरह से देखभाल किया जाएगा, और आदिवासियों पर पूरा जोर रहा, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि अब ऐसा है कि जो भी वोटरों का गठबंधन बनेगा उसमें ऐसे इन दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं, इन दोनों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा होगा क्या कि एक तरफ बीजेपी, उधर एक साथ सारे अन्य समुदाय के लोगों को एक साथ करने के साथ ही वो जीत के कगार पर पहुंच सकती है। इसीलिए
इनको सेंधमारी करनी होगी हिंदू वोटों में, और हिंदू वोटों को सेंधमारी करके आदिवासी वोट तो इन्हें मिलेगा ही और मुस्लिमों का भी वोट मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हिंदू वोटरों को इन्हें आकर्षित करना होगा और उसके लिए खास करके दलितों वगैरह में इन्हें पैठ बढ़ानी होगी, तब कहीं इन्हें जीत का करीब करीब आश्वस्त हो जाना होगा कि जीत इनकी होगी। तो इस प्रकार से यहाँ की जो दहाड़ हुई, और उधर क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में यहाँ से उठ करके हमारे जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं वे उत्तर प्रदेश को छोड़ दिए। अभी उपचुनाव है लेकिन वहाँ उसको छोड़ करके सीधे पहुँच गए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में उन्होंने एड्रेसिंग किया, और एड्रेसिंग करने के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी को आप हटाइए, तभी आपकी उन्नति हो सकती है, आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। वहाँ एक्चुअली हुआ है क्या, इनको ले जाया गया है इस कारण से कि बहुत ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ जो यादव बहुल क्षेत्र हैं। अब यादव बहुल क्षेत्र हैं और उसमें मुस्लिम, ये यदि दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ इनकी जो माने गठबंधन है राहुल जी की, उसमें उनकी जीत पक्की हो जाएगी। तो इन्हीं सब कारणों से वहाँ पर कल भी मैंने वीडियो में कहा था कि इन्हें एक होना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन ही लड़ेगा वहाँ, और इंडिया गठबंधन पूरा यदि मिल करके लड़ता है तो एनडीए को बाहर करने में सफलता इन्हें प्राप्त होगी, अन्यथा इन्हें सफलता कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। यदि ये बंट करके रहेंगे तो बड़ा मुश्किल है। अब इधर क्या होगा, योगी जी जाएंगे, हेमंत बिस्व शर्मा जाएंगे, और इसके बाद जितने भी इनके एनडीए के घटक दल हैं वे जाएंगे। तो वे जब एक हैं तो इंडिया गठबंधन एक क्यों नहीं हो, यही प्रश्न मैंने कल के वीडियो में उठाया था। और आज जो झारखंड में हो रहा था, झारखंड के जो एड्रेसिंग में राहुल जी ने सभी मुद्दों पर करीब करीब एकदम बेबाक होकर के अपनी चीज़ें रखी, और उन्होंने बताया कि यदि हमारी सरकार बनती है, फिर से आती है, तो हम क्या क्या करने वाले हैं। आदिवासियों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सी योजनाओं का वर्णन किया, फिर मुस्लिमों के उत्थान के लिए भी उन्होंने वर्णन इसमें किया है, फिर दलित लोग हैं उनके लिए भी। तो इनको एक करने के लिए फिर संविधान की कॉपी उठा करके वही लोकसभा वाला, मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि राहुल जी को फिर लोकसभा चुनाव जैसा ही तैयारी करके लड़ना होगा, और यही लोकसभा के चुनाव की तैयारी जैसे उन्होंने संविधान की कॉपी अपने हाथ में लेकर के की थी, वैसे ही झारखंड में संविधान की कॉपी अपने हाथ में लेकर वे सभी को बता रहे थे कि संविधान ने आपको अधिकार दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके अधिकार को छीन रही है। ये विकास की अविरल जो धारा है उसे आप तक पहुंचने ही नहीं देना चाहती है। और दूसरी ओर उन्होंने आरएसएस का भी वर्णन किया कि आरएसएस ये नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार से दबे कुचले लोग ऊपर आ सकें। यह अलग बात है कि वे बात तो करते हैं अच्छी अच्छी आदिवासियों को समझाने के लिए कि हम आपके हैं, लेकिन वे उनके हैं नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब वे समझाने का प्रयास कर रहे थे तो उसमें आदिवासियों को लगा कि कोई उनका अपना नेता बोल रहा है। माने अपनत्व की भावना को उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से जोड़ने का प्रयास किया, और एक बार यह यदि गठबंधन यानी संबंध यदि बन जाता है लोगों से, तो इसके बाद आपका 100% अचीवमेंट हो जाएगा, वोट के रूप में यह प्रकट होकर के आएगा। यह दो राय नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। देखिए झारखंड में है क्या, झारखंड के यदि पूरे प्रदेश का अवलोकन यदि करेंगे तो उसमें करीब करीब 27-28% आदिवासी हो जाते हैं। इसके बाद
मुस्लिमों की संख्या के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो डेटा है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है, इसलिए कि बाहर से कुछ लोग आ जाते हैं और इनकी आबादी बढ़ रही है, तो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है कि उनकी आबादी कितनी है, लेकिन फिर भी अच्छी आबादी है, अच्छी खासी आबादी है। ये दो तबके को यदि जोड़ दिया जाए और फिर इसमें दलित को यदि लाया जाए, यदि तीन सब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इनकी जीत पक्की है 100%। यह मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, इसके पहले भी मैं कहता आ रहा हूँ। तो ये इनको साधने का प्रयास करना होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी सदस्य हैं, कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं, इस पर वे कार्य करेंगे। आला कमान यानी दोनों के आला कमान, एक तरफ हेमंत बाबू हैं, दूसरे तरफ आपको राहुल जी हैं। दोनों मिल कर के अपने जो दो नेता हैं वे अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा निर्देश देंगे जिससे कि तीन करीब करीब जो कम्युनिटी है उसको एक साथ लाने का प्रयास करे, उसका वोट कभी भी वो बंटे नहीं, तब इनकी शक्ति एक हो जाएगी और झारखंड में इनकी जीत 100% हो जाएगी। अन्यथा यदि वोटों का बंटवारा हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी और फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। देखिए आगे क्या होता है झारखंड में। लेकिन अब हम लोग चलेंगे जरा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और यहीं झारखंड, दोनों को मिला करके हम लोग आज देखेंगे कि क्या आखिर हो क्या रहा है। देखिए सीट शेयरिंग में यहाँ भी सर फुटौल की स्थिति है। यहाँ ये लोग बाहर, यदि गोदी मीडिया की बात करें तो गोदी मीडिया का कहना है कि एनडीए में सीट शेयरिंग एकदम अच्छे ढंग से हो गया है, लेकिन गोदी मीडिया न कह रही है, लेकिन आप बाहर जाएं तो देखिए कि सिर फुटौल की स्थिति है। कोई भी किसी से कम पर राजी नहीं है। चिराग पासवान है, वे क्लेम कर रहे हैं, जेडीयू है वह क्लेम कर रहा है, और इसके बाद इधर आपको आजसू है, उनका भी स्थिति यही है। फिर बीजेपी में अपने में कलह है, बीजेपी में अपने में कलह है। उधर से रघुवर दास जी आ गए हैं, उनका कहना है कि हम यहाँ सीएम के दावेदार हैं। अब देखिए सीएम के दावेदार तो बहुतों को है आशा कि हम बन सकते हैं, हम बन सकते हैं। बाबूलाल मरंडी हैं, उधर वो एक्स सीएम रह चुके रघुवर दास जी हैं, फिर और भी लोग इसमें आ रहे हैं, लाइनअप हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। कोई लोग, किसी लोगों का कहना है कि चंपई सोरेन को भी बनाया जा सकता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, इसी में सिर फुटौल की स्थिति है। चंपई सोरेन भागे भागे दिल्ली चले गए हैं, वहाँ दिल्ली जा कर के कौन सा बैठक कर रहे हैं कहना कठिन है। पहले तो गए थे चश्मा बनवाने के लिए, इस बार किसका चश्मा बनवाएंगे यह बड़ा मुश्किल है कहना। यानी इस स्थिति में कि ये कहना कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, यह बिल्कुल गलत है। इसमें सिर फुटौल की स्थिति है, और इसमें यदि सिर फुटौल की स्थिति अब तक कायम है, इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन की जीत पक्की होने जा रही है, इसमें दो राय नहीं है। जितना ये टूटेंगे, जितना ये बिखरेंगे, उतना ही इंडिया गठबंधन मजबूत होकर के झारखंड में उभरेगा, और वही इंडिया गठबंधन वहाँ महाराष्ट्र में उभरेगा। इसी प्रकार से इंडिया गठबंधन में देखिए सभी सीटों का तालमेल हो गया है, जिसे गोदी मीडिया नहीं बता रही है। गोदी मीडिया स्पष्ट कह रही है कि यहाँ जो महाविकास अघाड़ी है, इसमें जो है फूट है, सभी एक दूसरे के साथ है ना लगे हुए हैं, लेकिन यह बताने का प्रयास वो नहीं करती है कि एनडीए में, महायुति में यहाँ सिर फुटौल है। क्यों नहीं किया जा रहा है? इधर देखिए एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के नाम का घोषणा करो सबसे पहले, और उसमें मेरा नाम डालो, ठीक। और उधर अजित पवार जी वे कह रहे हैं कि मेरा नाम डालो, यानी बीजेपी कहीं कुछ नहीं है। बीजेपी कह रही है हम 160 सीटों पर लड़ेंगे। मान लीजिए 160 सीटों पर लड़े और किसी प्रकार से माना कि
100 सीट उसको आ गया। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा, 70%, 75%, इसके बाद भी 100 आया, मान लीजिए। ठीक, अब यदि इसको सरकार बनानी है तो कम से कम 145, तो 45 कौन देंगे? यदि एकनाथ शिंदे कहेंगे कि हम 45 तो देंगे लेकिन चीफ मिनिस्टर मुझे बनाओ। एक बार याद होना चाहिए आप लोगों को कि यही झारखंड एक निर्दलीय विधायक है ना, मधु कोड़ा, एक निर्दलीय विधायक, याद रखिएगा, वह चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पाया। सीएम कुर्सी एक ही विधायक, एकमात्र निर्दलीय विधायक को चीफ मिनिस्टर बनाया गया इसी झारखंड में। तो वे तो 45 का सपोर्ट करेंगे और ये वहाँ कंडीशन रखेंगे कि हमें ही चीफ मिनिस्टर बनाओ, अन्यथा हम जो है आपको सपोर्ट नहीं देंगे, हम उधर जाएंगे। वे लोग तैयार हो जाएंगे हमें चीफ मिनिस्टर, वो अलग बात है कि इन्हें चीफ मिनिस्टर वे लोग नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी ये दावा तो करेंगे, डराएंगे तो ज़रूर, और उसके लिए बीजेपी तैयार हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। यानी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर जो इन्होंने सोचा है वह होने से रहा, कभी नहीं होगा। 240 में तो प्रधानमंत्री रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे इसके बारे में सोचा जा सकता है। यहाँ जब तक पूर्ण मेजॉरिटी नहीं रहेगी तब तक स्थिति आपकी नहीं होने वाली है, खींचातानी होगी, सब एक दूसरे को जो है ना, हॉर्स ट्रेडिंग की स्थिति जो शुरू से ही होती आ रही है वही स्थिति रहेगी। और देश की क्या हालत होगी वो मैं नहीं बता सकता, राज्य की क्या हालत होगी वो मैं नहीं बता सकता। देख लीजिए महाराष्ट्र में सब कुछ खाली है, सारा चीज़ खाली है, खजाना खाली है, कुछ भी नहीं रहने दिया गया है। और अब वोट के आशा में, वोट की प्रत्याशा में सारा खजाना महाराष्ट्र का खाली कर दिया गया है। तो देखिए क्या होता है। ऐसे राहुल जी का कहना 100% सही है कि आपको अधिकार संविधान ने दिया है, लेकिन बीजेपी ने आपके सारे अधिकार को छीन लिया है। तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताएं। और यह वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।